इस वक्त हम खड़े हैं, ये बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा ब्रिज परियोजना है। हमारे ऊपर देखिए सुपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है इस पुल के ऊपर में, और सामने 6 महीना के लिए सबको छुट्टी दे दिया। सैलरी अभी पैसा नहीं, पैसा आएगा तब मिलेगा। बाकी ये पुल कितना बड़ा जरूरत है? बहुत भारी जरूरत है, वो शब्दों में कहना मुश्किल। आज हम आपको लिए चल रहे हैं ताजपुर बख्तियारपुर गंगा ब्रिज का अपडेट लेने के लिए। पहुंचे हैं टोल प्लाजा पर और यहाँ से फतुहा 13 किलोमीटर दूर है। बगल में आरजेडी का झंडा भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन अब आ ही गया। अप एंड डाउन क्यों? अप एंड डाउन क्यों नहीं? नहीं काट रहा है, बंद हो गया। फास्टैग से कटा है, कैश में बंद हो गया। 10 रुपया बढ़ा दिए हैं क्या अभी? क्या टोल लॉकडाउन के कारण? ये लॉकडाउन के बाद बढ़ा है ना? लॉकडाउन में ही बढ़ा, 1 अप्रैल को बढ़ा है। क्या करेगा आदमी? देखिए भाई, पहले यहाँ टोल पर मात्र 100 रुपया लगता था कार के लिए, अब 110 रुपया लगता है। यानी लॉकडाउन के बाद 10 रुपया बढ़ा दिया गया। ऐसे ही जब नोटबंदी में टोल बंद हुआ था तब भी 10% टोल बढ़ा दिया गया था। तो चलिए, हम बख्तियारपुर के रास्ते में NH 31 पर हैं और सामने हमें छपाक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है। देखिए, छपाक वाटर पार्क है और लॉकडाउन के दौरान इसका क्या रहा होगा बिजनेस का, ये तो अंदाजा लगाने वाली ही बात है। छपाक वाटर पार्क, बड़ी ऐड आता था इसका FM पे, और पटना के नज़दीक है ये, तो पटना से लोग बड़ी आते थे यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ से बख्तियारपुर 33 किलोमीटर बचा है। सामने मोकामा 44 किलोमीटर, बरौनी 70 किलोमीटर, पूर्णिया 251 किलोमीटर, गुवाहाटी 896 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ से मुझे लेफ्ट मुड़ना है बख्तियारपुर जाने के लिए। टोल रोड समाप्त। इतना दूर आने के लिए 110 रुपये लिया है हमसे। समझ लिए 30 किलोमीटर के आसपास हम आए हैं। 35 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 110 रुपये हमने चुकाया है इस रोड पर आने के लिए। सामने बोर्ड है बख्तियारपुर 1 किलोमीटर, बरौनी 70 किलोमीटर, बिहार शरीफ 29 किलोमीटर। यहाँ से बेगूसराय 100 किलोमीटर, पटना 50 किलोमीटर। जीवन अनमोल है, जल्दीबाजी ना करें, सुरक्षित घर पहुँचे। बड़ा शानदार मैसेज है बख्तियारपुर शहर। और यहाँ हमें पता करना है कि गंगा पुल परियोजना कहाँ चल रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। गंगा पे पुल कहाँ बन रहा है? पुल कहाँ बन रहा है यहाँ बख्तियारपुर में गंगा पे? पुल हम पुल बख्तियारपुर में कहाँ है? वो ठोलगुला है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर। इधर मुड़ जाए इसी रोड पे। देखिए, इतने गड्ढे हैं कि किधर से साइड लें ये समझ में नहीं आता है। इस तरह का रोड है। ये रोड यहाँ से मोकामा को कनेक्ट करती है, NH 31, NH 31 बोलते हैं इसको। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा प्रोजेक्ट है, जो बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच में गंगापल पुल परियोजना चल रहा है। उसका ये पहला पाया है जहाँ हम खड़े हैं अभी। और ये अथमल गोला रोड जाती है मेरे बगल से, ये दाहिनी तरफ में ये रोड है। और यहाँ के लोग हैं बता रहे हैं ये झूलता हुआ प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था बॉस? क्या बता रहे थे आप? वही 2010 में शुरू हुआ था। तो यहाँ के लिए भी ये लाइफलाइन होने वाला है। ये पुल अगर बन जाएगा तो तब अभी तो कोई डेवलपमेंट है नहीं, बस ऐसे ही जुगाड़ू काम हो रहा है। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास। देखिए, आगे में चुनाव है, सरकार जो भी पुल परियोजना चल रहा है उसको एकदम पूरा प्रेशर के साथ चला रही है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, ये सब कोई प्रेशर नहीं है, ये सब बस नीतीश कुमार का दिखावटी है। तो आपके यहाँ से तो जीतते हैं वो? और जीतते हैं, मतलब बस जातिगत समीकरण जो है यहाँ का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे यहाँ से वो। समझ लीजिए नीतीश जी, अगर आप देखते हैं या आपके पार्टी के लोग हमें देखते हैं तो समझ लीजिए थोड़ा भारी होगा। इसलिए ऐसे खड़ा पिलर से क्या लाभ है? अब बनवा दीजिए इसको। रोड का देखिए हालत। हाँ, रोड, हाँ, बख्तियारपुर से बाहर जाइए, NH 31 है, तो आप पहले तो आप बख्तियारपुर जाइए मोकामा तक,
ठीक है ना। तो ये बहुत इतना मतलब रोड है ही नहीं है, रोड ही नहीं है। इससे बेटर तो हम लोग का गली है, मतलब गड्ढा में रोड है। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज का फ्लाईओवर इस रोड को यहाँ क्रॉस करेगा, उसके लिए ये पिलर बना हुआ है। हम आपको लिए चल रहे हैं इस गंगा ब्रिज का अभी का क्या पोजीशन है, उसे हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ब्लू स्काई दिख रहा है आसमान में, और हम पहुंच गए हैं बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज परियोजना पर। 2010 में ये पुल बनना शुरू हुआ था और ये 2020 है, 10 साल हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट का अभी तक जो अखबार का रिपोर्ट है उसमें 47% के आसपास बोल रहा है काम हुआ है। इसके ऊपर से मेरे बाएं तरफ से ये पुल को जाना है, देख लीजिए। और ये आ गया बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज, देख लीजिए। ये पिलर नंबर 1 है और इसके ऊपर में जो सुपर स्ट्रक्चर लगा है, यानी लॉन्चर्स जो लगा है, वो देखिए टूट भी गया है। लोग बता रहे थे कि एक बार आंधी में इस सुपर स्ट्रक्चर को लगाने वाला लॉन्चर पलट गया था, यानी क्रेन पलट गई थी, जिसके कारण से इसका सुपर स्ट्रक्चर टूट गया। ये सामने पिलर नंबर 2 है, इसका भी सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसी आंधी में क्रेन के गिरने के कारण। वहीं सामने पिलर नंबर 3 से लेकर 5 या 6 तक हमें सुपर स्ट्रक्चर का लगा हुआ काम दिखाई दे रहा है। सामने कुछ लोग मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। खड़े हैं बख्तियारपुर ताजपुर, ये गंगा पुल बन रहा है उसके नीचे, और आप संजन है जो उस तरफ। कहाँ बता रहे हैं सर आपका घर है? जलालपुर। जलालपुर दियारा में पड़ता है। हाँ, दियारा है पड़ता है। तो दियारा से ये पैदल कैसे आए हैं सर उधर से आप? पैदल बाइक से आए हैं घाट के किनारे, और उसके बाद नाव से पार उतर। बाइक वहीं छोड़ दिए अब, वो फिर वहाँ से पैदल चल के इस तरफ जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? अभी बाहर जाना है। अच्छा, ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? आप लोगों को क्या लगता है, रीजन बताइए। अब हम लोग तो पेपर से ही ना पढ़ के पता चलता है। हाँ। तो उसमें पढ़े थे जो पैसा बैंक इनको डिलीवरी नहीं दे पाया, इसके वजह से सुने हैं जो दूसरा कोई कंपनी है उनको दे, सरकार दे देगी। अच्छा, दूसरे सक्सेस नहीं। हाँ, ये सक्सेस नहीं किया, दूसरे कंपनी को दे दी, दूसरे कंपनी ऐसा सुन रहे हैं लोग जी। बाकी ये पुल कितना बड़ा जरूरत है ये बताइए आप लोग? बहुत भारी जरूरत है, वो शब्दों में कहना मुश्किल है, इतना जरूरत है। अच्छा, बहुत बरसात दिक्कत में का- कैसे पार होते हैं आप लोग? बरसात में तो दूसरे घाट है उससे पार होते हैं, या इससे भी यदि पानी अधिक हो जाता है तो इससे जाना मुश्किल हो जाता है, दूसरे घाट होकर के निकलते हैं और आगे से घाट है। इस तरफ में इसका सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है और ये सामने पुल। दस साल पुराना ये प्रोजेक्ट, और आज भी इंतजार कर रहा है कि हम कब पूरा होंगे। और ये गंगा अविरल बहती हुई यहाँ, और हमारे इस तरफ में ये देख लीजिए एक स्टीमर पूरब की दिशा से चलकर गायघाट की तरफ जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पुल परियोजना की बात करें तो लोग बता रहे हैं पिछले 1 साल से इसका काम रुका हुआ है, और ये 4-5 नंबर पिलर तक सुपर स्ट्रक्चर लगा है इसमें। उसमें भी 1 नंबर पिलर पर जो सुपर स्ट्रक्चर लगाया है वो टूट भी गया है। कह रहे कि आंधी में वो सुपर स्ट्रक्चर लगाने का जो क्रेन था वो पलट गया था, जिसके कारण वो सुपर स्ट्रक्चर टूट गया। और अभी यहाँ गंगा के धारा में बीचों बीच हमको जहाँ तक दिख पा रहा है, कैमरे पर तो आपको दिख पा रहा हो कि नहीं, लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं खुली आँख से, वहाँ तक पिलर हमें बना हुआ दिख रहा है। लोग बता भी रहे हैं पिलर सारे बन गए हैं, या जो पूरा ऊपर तक पिलर के अब तक नहीं बना है उसका फाउंडेशन ज़रूर बन गया है। और काम पिछले 1 साल से रुका है, 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। क्यों रुका है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये 2 धाराएं नदी की जुड़ेंगी तो यहाँ के उम्मीदों को भी जोड़ेगा, वो यहाँ के विकास को भी वो जोड़ेगा। इसलिए अगर ये परियोजना पूरा होता है तो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर होगा ये।
पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे कोई भी वर्कमैन दिखाई नहीं दिया। स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं। हाँ, लौटते समय एक गार्ड से जरूर मुलाकात हुई। उन्होंने जो बताया वो आप सुन लीजिए। नहीं, बोला कि 6 महीना के लिए सबको छुट्टी दे दिया। 6 महीना के लिए छुट्टी दे दिया सबको। तो आप लोग जो गार्ड हैं उनको छोड़ा, आप गार्ड हैं यहाँ। हम लोग गार्ड हैं। तो आप लोग का सैलरी क्या बोला फिर? सैलरी अभी पैसा नहीं, पैसा आएगा तब मिलेगा। ये बख्तियारपुर से ताजपुर तक जो गंगा पुल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पुल आप देख रहे हैं। हम पुल के ऊपर खड़े हैं। ये पिलर नंबर 1 है और यहाँ सुपर स्ट्रक्चर लगाते समय करके आंधी में जो उसका क्रेन है पलट गया था, जिसके कारण इधर टूट भी गया है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि पुल जो ऊपर में बना है वो कुछ इस तरह का है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। यानी 5 नंबर पिलर से आखिरी छोर तक कोई भी स्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। स्ट्रक्चर का काम इधर से शुरू हुआ था और काम उसके बाद रुक गया है। यही है अपडेट ताजपुर बख्तियारपुर पुल का, बख्तियारपुर ताजपुर पुल का, जो आप कह लें, इसका अपडेट यही है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगता होगा, और अगर लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मिलेंगे फिर किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।